आज हम समझेंगे कि चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बीम, यहाँ से एडाप्टर का वोल्टेज जाता है, यहाँ से बैटरी का वोल्टेज इन हो रहा है। देखिए एक 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 एक, ठीक है। इस तरीके से पूरा यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। बस हम इसका वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। देखिए सबसे पहले एक नंबर यहाँ पे गया तो क्या हो गया, यहाँ पे बैटरी और एडाप्टर दोनों लगा हुआ है। तो ये 19 वोल्ट क्या हुआ, इस आईसी को गया और इधर से ये बैटरी का वोल्टेज ये मॉसफेट के ड्रेन में आके रुका। ये ड्रेन से पार तो होता है क्योंकि ये पी चैनल का है, लेकिन वो पूरा पार नहीं होता, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे इधर भी, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। इसके बाद क्या होगा, इस आईसी को जैसे एसी इन और डीसी इन मिल जाएगा, ये क्या करेगा, एक एलडीओ वोल्टेज निकालेगा जो लगभग 6 वोल्ट होता है। एक एलडीओ वोल्टेज निकाल के आईओ को बताएगा कि एडाप्टर का वोल्टेज ओके है, जिसको बोलते हैं एसी ओके। देखिए यहाँ पे 2 नंबर है। देखिए यहाँ पे क्या, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे ये एसीओ का पता चल जाएगा, फिर ये आईसी क्या करेगा, एक एक करके सारे गेट को ट्रिगर करेगा। देखिए इस गेट को ट्रिगर करेगा, फिर इस गेट को ट्रिगर करेगा, तो वोल्टेज आगे मूव करेगा। देखिए अब 3 नंबर इस गेट को जैसे ट्रिगर हुआ, 4 नंबर ये वोल्टेज यहाँ तक आके पहुंचा। फिर ये गेट ट्रिगर हुआ, फिर वो वोल्टेज इधर से इधर आके रुका। ये वोल्टेज यहीं पे रुका हुआ है क्योंकि यहाँ से अभी एडाप्टर से पूरे बोर्ड को सप्लाई जा रहा है। जैसे हम एडाप्टर को निकाल देंगे तो उसका प्रोसेस फिर अलग हो जाएगा। तो फिलहाल हम देखेंगे कि एडाप्टर का वोल्टेज किस तरह से इन होगा। जैसे यहाँ पे वोल्टेज पहुंच जाएगा, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है, ये क्या करेगा, एक फीडबैक देगा, इनपुट फीडबैक देगा इस आईसी को कि यहाँ पे सिचुएशन ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट का प्रेजेंस आ चुका है। तो देखिए अब ये यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे आएगा वही बी प्लस मॉसफेट को भी पहुंच जाएगा, मतलब इसके ड्रेन पे आके रुका रहेगा। फिर क्या है, देखिए ये 7 7 7 है, आप देख सकते हैं, नंबरिंग देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद ये जो बैटरी है, बैटरी का भी पोजीशन आईओ को पता चलते रहता है, उसका डेटा क्लॉक और टेम्परेचर के जरिए ये कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करता है, जिससे आईओ को बैटरी का पता चलता है कि कितना चार्ज हुआ है। हमारे लैपटॉप में जो लिखा रहता है इतना % चार्ज हुआ, चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका भी, इस सिग्नल्स का भी इसमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ये सब आना जाना करेगा, उसके बाद आईओ को बैटरी का प्रेजेंस का पता चल जाएगा, तो आईओ उस हिसाब से इस आईसी को चार्ज करना है कि नहीं करना है वो सिग्नल देगा। देखिए एनेबल सिग्नल इस आईसी को गया, जैसे इस आईसी को एनेबल सिग्नल गया, फिर ये गेट ट्रिगर कर देगा, दोनों गेट ट्रिगर हो जाएगा, उसके बाद ये वोल्टेज निकलेगा, निकल के ये बैटरी चार्ज होना शुरू होगा। तो इस तरीके से चार्जिंग आईसी के साथ वीइन सेक्शन काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे बाकी सारे सेक्शंस को इस तरह से कैसे वर्क करता है, फिर स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। और कोर्स में आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। लगभग एक एक सेक्शन को हम 10-15 स्कीमेटिक डायग्राम से देखेंगे, मतलब 10-15 मॉडल का हम एक एक सेक्शन देखेंगे, तो हमारे दिमाग में पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। और डिफरेंट टाइप का, जितना भी बोलते हैं कि 90% सेम होता है, 10% डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंट पोर्शन भी हम समझ पाएंगे कि क्या क्या होता है। 10-15 स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम समझ जाते हैं तो फिर बोर्ड में हम देखेंगे वो सिग्नल चेक करके, ट्रेस करके कि ये सब आ रहा है कि नहीं, किसके बाद क्या आता है, नहीं आने से क्या होगा, वगैरह वगैरह।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।